Welcome to Om Sir Physics, where physics made easy by Om Sir. These lectures are based on new Maharashtra State Board syllabus applied from 2020-21. इस लेक्चर में बच्चों हम बात करने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में. सो व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड एंड ये आता कहाँ से है? सो जैसे मैंने आपको बच्चों प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, व्हाइल टेकिंग अ टर्न ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, अगर समझो कार हॉरिजॉन्टल रोड पे टर्न ले रही है तो एक फ्रिक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से हम स्पीड मींस जो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड स्पीड लिमिट हमने देखी थी v इक्वल्स टू √μrg. बट बच्चों हमें बताओ, क्या ये फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स है? बारिश के बरसात के मौसम में ये डिफरेंट हो जाएगी, अगर सैंड गिरी है तो डिफरेंट हो जाएगी, टायर है अगर हमारा टायर घिस गया, ठीक है, तो उसके अगर ग्रिप उतनी नहीं है तो चेंज होगी कुछ. मीन्स हम टोटली फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते बच्चों. दैट्स व्हाई वी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग. हम क्या करते हैं बच्चों? बैंकिंग का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं. बैंकिंग मीन्स ये जो रोड है एट सम एंगल टिल्ट कर लेंगे हम इसे. आपने देखा भी होगा, कार रेसिंग में देखा होगा कि रोड ऐसे फ्लैट नहीं दिखाई देते आपको. ये जो रोड है ऐसे, अगर ऐसे सर्कल देख रहे हो ऐसे फ्लैट नहीं दिखाई देता, ऐसे दिखाई देता है आपको कर्व रोड, ठीक है ना. ये जितने एंगल पे हम इंक्लाइंड करते हैं इसे ही एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं. एंड इस फिनोमिना को बच्चों बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं. एंड अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या खास बात होगी? हमें हर वक्त एक फोर्स चाहिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे. तो अगर मैं बैंक करता हूं तो नॉर्मल रिएक्शन जो है, पहले नॉर्मल रिएक्शन बताओ ऐसी, ये जो मेरा ये हैंड है ये इससे बता रहा हूं मैं, नॉर्मल रिएक्शन ऐसी, नॉर्मल टू सरफेस. बैंक कर दिया रोड तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसी होगी. जो सेंटर है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ लगेगा विच विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड नेट फोर्स जो होगा सेंटर की तरफ उसमें कंट्रीब्यूट करेगा विच विल बी आल्सो इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल. तो इसकी वजह से मोशन हमारा अच्छा रहेगा, स्पीड हम ज्यादा स्पीड से चला सकते गाड़ियों को. आपने F1 कार रेसिंग में ऐसे देखा होगा. सो देखो इसमें हम निकाल लेते हैं कि कितने स्पीड से ट्रेवल करना है. सो फर्स्ट कंसेप्ट में बच्चों विल इग्नोर फ्रिक्शन. हम फ्रिक्शन इग्नोर करते हैं, सिर्फ बैंक रोड है ऐसा मानते हैं एंड कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं. तो मैंने एक काम किया है, रोड एक लिया है विच इज बैंक एट एंगल थीटा. इतने ज्यादा एंगल पे तो बैंक नहीं रहते रोड, बट ये समझाने के लिए पर्पस के लिए मैंने इतने एंगल पे बना दिया. वैसे तो ये थोड़ा छोटा मिलता है. ये जो थीटा है इट इज आल्सो नोन एज बैंकिंग एंगल और एंगल ऑफ बैंकिंग. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में बच्चों ये पूछा भी जाता है, ठीक है. अब देखो इफ मैं अगर सपोज इस बॉडी के एफबीडी निकालूं तो मुझे बताओ नीचे क्या लगेगा? mg वेट, ठीक है. वेट कहां पे लगता है बच्चों? नीचे. नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ लगेगी? नॉर्मल टू सरफेस, ठीक है. अब देखो मुझे बताओ, अगर ये थीटा है बच्चों तो क्या ये भी थीटा होगा? ये ऐसे एंगल आपने देखे होंगे, ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स सेम रहते हैं. तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. बच्चों अगर ये थीटा है तो मुझे बताओ ये कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा. ये 90 माइनस थीटा होगा. एंड अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये बताओ बच्चों क्यों ये 90 माइनस थीटा है? क्योंकि ये दोनों के एडिशन 90, वापस ये दोनों के एडिशन 90, तो 90 माइनस थीटा प्लस समथिंग इक्वल टू 90. समथिंग की वैल्यू कितनी होगी? थीटा. तो हमने पहले ज्योमेट्री से ये एंगल निकाल लिया. तो अब देखो बच्चों, क्या नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट नजर आ रहे हैं हमें, ठीक है. एन के कितने कंपोनेंट्स है? दो, ठीक है. एक है वर्टिकल कंपोनेंट एंड दूसरा है हॉरिजॉन्टल. तो वर्टिकल कितना होगा बच्चों? देखो जरा, वर्टिकल कंपोनेंट जिस तरफ थीटा है इट इज इक्वल्स टू n cos थीटा. क्यों? ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस. तो एडजेसेंट साइड बच्चों अगर मैं निकालूं तो एडजेसेंट साइड विल बी इक्वल टू n cos थीटा. ये जो अपोजिट वाली साइड है और ये जो दूसरा कंपोनेंट है ये कितना होगा बच्चों? n cos और n sin थीटा, ठीक है, अपोजिट वाला कंपोनेंट. तो वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है इट इज n sin थीटा. एंड अभी बच्चों हमने फ्रिक्शन को इग्नोर किया है, अभी तक हमने फ्रिक्शन को पिक्चर में नहीं लिया है. फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड, ठीक है. सो दैट्स व्हाई हम फ्रिक्शनल फोर्स नहीं ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों. अब देखो ये जो वर्टिकल फोर्स है n cos थीटा, ये क्या करेगा? n cos थीटा बैलेंस करेगा mg को. वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करो. सो आई कैन राइट n cos थीटा जो है इट बैलेंसेस mg.
ये कह सकता हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन हो गया बच्चों ये, ठीक है। सिमिलरली आई कैन राइट एन साइन थीटा जो है बच्चों, ये किस तरफ है बताओ, सेंटर की तरफ, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो आई कैन राइट एन साइन थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला बताओ बच्चों, एम वी स्क्वायर बाय आर। आई कैन राइट इट एज एम वी स्क्वायर बाय आर। यह है इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सो वर्टिकल फोर्स क्या करेगा बच्चों, वेट को बैलेंस करेगा, एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को। ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ बच्चों डेरिवेशंस याद रखने की, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो बहुत सारे डेरिवेशन इजीली याद रहेंगे। प्योर इमेजिनेशन है फिजिक्स, अच्छे से करिए हमारे लेक्चर्स, यू विल बी एबल टू सॉल्व डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स भी आप अच्छे से ये कंसेप्ट लगा के सॉल्व कर पाओगे। पूरे कंसेप्ट आपको धीरे धीरे बच्चों समझ में आएंगे। देखो अब एक काम करता हूं मैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देता हूं। सो इफ आई एम डूइंग दिस 2 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या ऐसे होगा बच्चों, देखो एन साइन थीटा, ठीक है, अपॉन एन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड को भी डिवाइड कर लेते, एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी। So this m get cancelled and get cancelled. Sin by cos I can write it as tan theta equals to v square by rg। ये जो इक्वेशन आया बच्चों बहुत ही खास एक रिलेशन आया है, tan theta is equals to v square by rg and this v is most safe speed, ठीक है ना, ये मोस्ट सेफ स्पीड होती है। आई कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन फॉर v ऑल्सो, दैट्स व्हाई आई कैन राइट मोस्ट सेफ स्पीड। रीअरेंज करो v को, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, रीअरेंज करने के बाद अंडर रूट, देखो ये rg मल्टीप्लाई में जाएगा tan थीटा के, सो आई कैन राइट अंडर रूट rg tan थीटा। ये हो गई बच्चों मोस्ट सेफ स्पीड। इतने स्पीड से ट्रैवल करोगे अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है तो आप बहुत सेफली ट्रैवल कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बैंकिंग एंगल, हम क्या इस थीटा को लिख सकते हैं, दिस थीटा कैन बी रिटर्न एज थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg। ये ऐसा लिख सकते हैं बच्चों बैंकिंग एंगल को। तो ये जो दो फॉर्मूले है दीज आर इंपॉर्टेंट। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आरजी आपको याद रखना है, एंड v इक्वल टू अंडर रूट आरजी tan थीटा। एंड कहाँ से आते हैं ये, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय आरजी। डेरिवेशन के लिए सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं, नॉर्मल रिएक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो, एक बैलेंस करता वेट को, एक प्रोवाइड करता सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों को इक्वेट करो, इक्वेशंस को डिवाइड करो, बच्चों स्पीड आ जाएगी एंड एंगल ऑफ बैंकिंग भी आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय आरजी। एंड ये फॉर्मूला इतना खास है कि अलग अलग कंसेप्ट में यही फॉर्मूला दिखाई देता है। देखो मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, व्हेन यू आर टेकिंग अ टर्न, मैंने बताया था कि हमें खुद होके ऐसे टिल्ट होना पड़ता है। टिल्ट होने के बाद भी नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट आएंगे, निकल के आएंगे, एंड अगर उसमें आप अप्लाई करते हो कंसेप्ट तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला आता है बच्चों। खास कंसेप्ट है, मींस एक बार फॉर्मूला लर्न करो 10 जगह यूज करो, ये है खास कंसेप्ट। इस थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आरजी, एंड थीटा इज कैलकुलेटेड फ्रॉम वर्टिकल। अगर समझो मोटरसाइकिलिस्ट अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो कितने एंगल पे टिल्ट करना चाहिए अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है तो, सो दैट हम स्लिप ना हो, उसके लिए हम चेक कर सकते हैं। ये फॉर्मूला यही निकल के आएगा। तो ये 1-2 जगह पे बच्चों आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, हम इसमें फ्रिक्शन भी कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या कंसीडर किया था बच्चों, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन वही कंसीडर की थी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फ्रिक्शन कंसीडर करूंगा एंड आपको सॉल्व करके दूंगा। तब तक इस डेरिवेशन को पढ़िए अच्छे से।